नमस्कार दोस्तों। टेक्निक हीरो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में। आईटी से संबंधित वर्कशॉप में काम करने से पहले हमें कौन कौन सी सुरक्षा एवं सावधानियां रखनी चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रिक सुरक्षा एवं मतलब सेफ्टी एंड रूल साइन एंड हजार। इस लेसन का जो उद्देश्य है, इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे। मतलब इस लेसन को रीडिंग करने के बाद, पढ़ने के बाद हम कार्य करने के योग्य होंगे। सुरक्षा के नियमों का अनुपालन की आवश्यकता स्पष्ट करना, मतलब सुरक्षा के नियमों की अनुपालना की आवश्यकता स्पष्ट करना। मतलब वर्कशॉप में काम करने से पहले हमें कौन कौन से सेफ्टी रखनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन द्वारा अनुपालन किए जाने वाले सुरक्षा नियमों की सूची बनाना। इलेक्ट्रिक झटके घाव के लिए व्यक्ति के उपचार की विधि स्पष्ट करना। मतलब क्या है, बिजली झटके लगने के बाद व्यक्ति में घाव हो जाने के बाद उपचार स्पष्ट विधि करना। सुरक्षा नियमों की आवश्यकता नेसेसरी ऑफ सेफ्टी रूल। मतलब किसी कार्य में सुरक्षा जागरूकता एक आवश्यक अवस्था है। किसी भी काम करने से पहले हमें उस चीज के बारे में नॉलेज होना जरूरी है कि काम करने से पहले हमें किस पोजीशन में रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। यह एक चतुर इलेक्ट्रीशियन की सदैव सुरक्षित कार्यकारी स्वभाव बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें एक्टिव रहना चाहिए। कुल मिला के बात यह है, सुरक्षित कार्यकारी स्वभाव सदैव जन धन सामग्री की रक्षा करता है और असुरक्षित स्वभाव सदैव उत्पादन और कम लाभ व्यक्तिगत चोट मृत्यु तक हो जाती है। दुर्घटना जैसे विद्युत आघातों से बचने के लिए इलेक्ट्रीशियन को नीचे दिए गए सुरक्षा चिन्हों की बिंदुओं का अनुपालन करना चाहिए, क्योंकि उसके कार्य में उनको व्यावसायिक संकट है। प्रत्येक इलेक्ट्रीशियन को सूचीबद्ध सुरक्षा नियमों को सीखना, याद रखना और उनका अभ्यास करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि वर्कशॉप में काम करने से पहले हमें नियमों को पढ़ लेना चाहिए, उनको सीखना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। यहाँ इलेक्ट्रीशियन को प्रसिद्ध कहावत याद रखना चाहिए। वर्कशॉप में काम करने से पहले विद्युत एक उत्तम सेवक पर उधम स्वामी है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। विद्युत एक उत्तम सेवक और अधम स्वामी है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी गुड सर्वेंट बट लेकिन बैड मास्टर भी है। अगर आपने बिजली से अगर खिलवाड़ किया, केयरफुली वर्क नहीं किया, तो जान मान को जोखिम हो सकती है। सुरक्षा सेफ्टी रूल क्या है? सेफ्टी रूल में पहला है, केवल आयत प्राप्त लोगों को ही विद्युत कार्य करने चाहिए। कार्यशाला में फर्श को स्वच्छ एवं टूल को उत्तम दशा में रखें। कार्यशाला में फर्श को स्वच्छ और टूल को उत्तम दशा में रखें। विद्युत में परिपथों पर कार्य न करें। यदि आवश्यक है तो रबड़ के दस्ताने चटाई का प्रयोग करें। विद्युत में सर्किट पर इलेक्ट्रिकल तार पड़े हों या कोई इलेक्ट्रिकल से संबंधित कुछ चीज पड़ी हो तो हमें उस पर वर्क नहीं करना चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो हमें रबड़ के दस्ताने और चटाई का प्रयोग करना चाहिए। विद्युत परिपथों पर कार्य करते समय लकड़ी अथवा पीवीसी रोधित हैंडल पेचकस का प्रयोग करना चाहिए।
मतलब इलेक्ट्रिकल काम करते समय हमें क्या है, लकड़ी अथवा पीवीसी से जोड़ते हैंडल पेचकस का प्रयोग करना चाहिए। अनावृत चालकों को स्पर्श ना करें। अनावृत चालकों को स्पर्श ना करें। जिस पर इंसुलेटेड नहीं है उसको स्पर्श ना करें। जिसकी हमें जानकारी नहीं है, जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिस सर्किट के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो हमें उससे दूर रहना चाहिए। सोल्डरिंग करते समय तप्त सोल्डरिंग लोहे को उनकी धारकों में नियोजित करें। कभी भी कुंजी को चालू अथवा तप्त सोल्डरिंग लोहे को बेंच अथवा मेज पर न रखें, क्योंकि इससे आग पकड़ सकती है। मतलब कभी भी कुंजी को चालू अथवा तप्त सोल्डरिंग लोहे को बेंच अथवा मेज पर न रखें, क्योंकि आग पकड़ सकती है। बिल्कुल सही है, ये चीज हो तो वो आग पकड़ सकती है। परिपथ में केवल उचित धारिता वाले फ्यूज का प्रयोग करें। परिपथ में उचित धारिता वाले फ्यूज का प्रयोग करें, मतलब जैसे कंडीशन हो, मतलब डोमेस्टियल हो, इंडस्ट्रियल हो, जहाँ पे भी हम वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे वो रेटिंग की फ्यूज या रेटिंग की जो करंट आ रही है उसी के अकॉर्डिंग फ्यूज लगाएं अपनी क्षमता के अनुसार। यदि धारिता कम है तो भारित किए जाने वाले यह जल जाएगा। यदि धारिता कम है तो भारित किए जाने वाला यह जल जाएगा, और यदि धारिता अधिक है तो इसमें कोई रक्षा नहीं होती। अधिक धारा प्रवाह मनुष्य और यंत्रों को जोखिम में डाल सकती है, जिससे धन की हानि हो सकती है। मतलब क्या है, जो हमें फ्यूज जो काम में लेना है वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क में लेना है जितनी हमें आवश्यकता है। कैपेसिटी के अनुसार परिपथ कुंजी को बंद करने के पश्चात ही फ्यूज को पृथक अथवा प्रतिस्थापित करें। लैंपों को टूटने तथा तप्त लैंपों को ज्वलनशील पदार्थों के संपर्क में आने से बचाने के लिए विस्तार तारों का प्रयोग करें। लैंपों को टूटने तथा तप्त लैंपों को ज्वलनशील पदार्थों के संपर्क में आने से बचाने के लिए विस्तार तारों का प्रयोग करें। सॉकेट, प्लग जैसे उपसाधनों और साधनों का प्रयोग केवल उनकी उत्तम दशा में होने पर ही करें, और सुनिश्चित कर लें कि उन पर BIS SIS चिन्ह उनकी मानकीकरण के अंतर्गत चिन्हित उपसाधनों का ही प्रयोग करें। प्रयोग की आवश्यकता स्पष्ट की गई है। अस्थायी तौर पर स्थापन विद्युत परिपथों का कभी भी विस्तार न करें। अस्थायी तार स्थापनों का जिस पर रेटिंग नहीं लिखी हो, BIS की ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बोर्ड को IS मार्क चिन्ह नहीं हो, ऐसे तारों का प्रयोग नहीं करें। अस्थायी वायरिंग के लिए कभी भी विद्युत परिपथ का विस्तार न करें। अस्थायी वायरिंग के लिए कभी विद्युत विस्तार लकड़ी के स्टूल अथवा रोधित सीढ़ी पर खड़े होकर विद्युत परिपथ साधनों की मरम्मत अथवा फ्यूज बल्ब प्रतिस्थापन करें। प्रत्येक दशा में यह सदैव उत्तम होता है कि मुख्य कुंजी को खोलकर परिपथ को मृत कर दें। मतलब कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक दशा में यह सदैव उत्तम होता है कि मुख्य कुंजी को खोलकर परिपथ को मृत कर दें, तभी काम करें। स्विच, पैनल, नियंत्रण, गियर इत्यादि पर कार्य करने पर चालन के समय रबड़ की चटाई पर खड़े रहें। स्विच पैनल पर नियंत्रण, गियर इत्यादि पर काम करते समय प्रचालन के समय रबड़ की चटाई पर खड़े रहें। सीढ़ी को दृढ़ भूमि पर रखें। कटो जैसे स्लिप नहीं हो सीढ़ी नीचे से। सीढ़ी के प्रयोग के समय सहायक में कहे सीढ़ी
को संभावित खिसकाने से रोकने के लिए दृढ़ता से पकड़े रखें, या तो सीढ़ी को अच्छी तरह भूमिगत रखें जिससे खैर स्लिप न हो, या फिर सीढ़ी को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नीचे से पकड़ के रखें जिससे कि सीढ़ी आगे स्लिप न हो। उच्च बिंदुओं अथवा खंभों पर कार्य करते समय सदैव सुरक्षा पेटी का प्रयोग करें। उच्च बिंदु अथवा खंभों का कार्य करते समय सदैव उच्च पेटी का प्रयोग करें। घूर्णन यंत्र चलवा के कभी भी अपने हाथों को नहीं रखें, घूर्णन चलने वाले भागों जो मूविंग पार्ट है वहां पर अपने हाथों को नहीं रखें। ढीली बाहों की कमीज अथवा झूलती हुई टाई पहनकर मोटर अथवा जनित के चल शिफ्ट अथवा गिरवियों पर कार्य न करें। कमीज, ढीलती हुई शर्ट या टाई पहनकर मोटर जनरेटर या फिर कोई मूविंग पार्ट अथवा जो घूर्णन पार्ट है वहां पर कार्य नहीं कर रहे हैं। किसी भी यंत्र उपकरण को उसकी प्रचालन विधि का निर्देशन करके ही प्रचलित करें। केबल, आप डोरियां को पोर्सिलेन नलियों में से निकाल कर ही लकड़ी वियोजक में से निकालें। विद्युत उपकरणों के संबंध में कसे होने चाहिए। ढीले जुड़े केबल्स तप्त होकर अग्नि संकट उत्पन्न कर सकते हैं। विद्युत के इक्विपमेंट हैं, वायर हैं, स्क्रू हैं, वो क्या टाइट कसे होने चाहिए। सदैव 3.100 प्लगों के साथ ही विद्युत उपकरणों साधनों के लिए भूसंपर्कित है। मृत परिपथ पर कार्य करते समय फ्यूज बंधक को पृथक कर देना चाहिए। डेड जो सर्किट होते हैं, ओपन सर्किट बोलते हैं जिनको, उन्हें फ्यूज बंधक को हटा देना चाहिए। उन्हें सुरक्षित संरचना में रखें तथा कुंजी पट पर लाइन पट पर मनुष्य प्रदर्शित करें। स्विच गियर के अंतःपासन को छोड़कर न करें। धन्यवाद।